पुकार। ये पुकार है पाकिस्तान की, इसके बेबस अवाम की, इसकी अबतर मुआशी सूरत हाल की। ये पुकार है उस सनत की जिसे हुक्काम बाला नजरअंदाज करते आए हैं। पाकिस्तान की दवासाज कंपनियां दुनिया भर की तरह जदीद तहकीक और तकनीक के जरिए लाइलाज और जानलेवा बीमारियों का मुकाबला करने वाली अद्वियात तैयार करने में मसरूफ हैं। ये कंपनियां पाकिस्तान के निज़ाम सेहत में उम्मीद की किरण हैं, मगर 1976 के गैर मुनसिफाना ड्रग एक्ट की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना कर रही हैं। कई दहाइयां गुजरने के बावजूद इस कानून में कोई तजदीद ना हो सकी और इसकी गैर मुनसिफाना शिकें आज भी सनत पर भारी बोझ बनी हुई हैं। दुनिया में 1976 के ड्रग एक्ट जैसा कानून कहीं और नहीं मिलता, जबकि पाकिस्तान में इसका बेदरीग इस्तेमाल मामूली मैन्युफैक्चरिंग नकाइस की बुनियाद पर किया जाता है। महकमा सेहत के अफसरान दवा की तैयारी, पैकिंग या मिकदार में मामूली कमी बेशी, जैसे 100 ml के सिरप की बोतल में 90 ml होने पर उसे जनरल मैन्युफैक्चरिंग नुक्स करार देने के बजाय गैर मयारी दवाई कहकर दवासाज कंपनी के खिलाफ क्रिमिनल केस बना दिए जाते हैं। नतीजतन मुअज़्ज़ज़ दवासाज कंपनी के ओहदेदारों को ऐसे मुजरिमों के साथ अदालत में ला खड़ा किया जाता है जो चर्स, हेरोइन और शराब जैसे घिनौने जराइम के आदी या जाली अद्वियात की फरोख्त जैसे काले धंधे में मुलव्विस हैं। दूसरी जानिब अमेरिका समेत दुनिया भर में दवासाज कंपनियों के केसेस माहिरीन पर मुश्तमिल मेडिकल या क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड सुनते हैं जो अद्वियात के अज्जा का गहरा इल्म रखते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान में बिजली की लोड शेडिंग दवा की तैयारी में तब्दीलियों की बड़ी वजह है। बिजली की अदम दस्तयाबी की वजह से अस्पतालों और मेडिकल स्टोर्स में जखीरा शुदा अद्वियात पर दर्जा हरारत की तब्दीली का मनफी असर पड़ता है। इन तमाम मुश्किलात को देखते हुए दवासाज कंपनियां अद्वियात के मयार को बरकरार रखने के लिए माहिरीन की टीमें तैनात करती हैं जो वक्तन फवक्तन दवाओं की जांच करती हैं और किसी भी शिकायत पर फौरी तौर पर दवाएं वापस मंगवाती हैं। अमेरिका में 2023 में 4000 से ज्यादा अद्वियात को मैन्युफैक्चरिंग नकाइस की बुनियाद पर वापस मंगवाया गया, जबकि बरतानिया और कनाडा में तादाद 300 थी। पाकिस्तान में ये तादाद सिर्फ 50 के करीब थी। इन आदादो शुमार से जाहिर होता है कि पाकिस्तानी दवासाज कंपनियां आलमी सतह पर बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रही हैं। इसके बावजूद वफाकी और सूबाई सतह पर मैन्युफैक्चरिंग नकाइस को संगीन जुर्म करार देकर दवासाज कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को साल साल अदालतों का सामना करना पड़ता है, जिसके नतीजे में कंपनी की पैदावारी सलाहियत मुतासिर होती है और अद्वियात की तरसील में खलल आता है। इसी गैर मुनसिफाना ड्रग एक्ट के कवानीन की वजह से कई गैर मुल्की दवासाज कंपनियां पाकिस्तान छोड़ चुकी हैं और मकामी कंपनियां भी कारोबार बंद करने पर मजबूर हैं। अगर मकामी दवासाज सनत बंद हो गई तो मुल्क में जान बचाने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत होगी, अवाम की सेहत को खतरात लाहक होंगे, अस्पतालों में इलाज मुश्किल हो जाएगा, सेहत के शोबे को नुकसान पहुंचेगा, बेरोजगारी में इजाफा होगा और पाकिस्तान की मईशत मजीद कमजोर हो जाएगी। साबका हुकूमतों की नाकिस पॉलिसीज की वजह से हमारी सालाना एक्सपोर्ट तकरीबन $350 मिलियन तक महदूद होकर रह गई है, जबकि पड़ोसी मुल्क की एक्सपोर्ट $28 अरब से तजावुज कर चुकी है। हुकूमत पाकिस्तान सिर्फ $1 अरब के कर्ज के लिए IMF की हर शर्त मानकर अवाम पर बोझ डाल देती है, जबकि मकामी दवासाज कंपनियां पाकिस्तानी मईशत में $4 अरब से जायद का हिस्सा डालेंगी। दूसरी जानिब हुक्काम बाला जो 1976 के गैर मुनसिफाना ड्रग एक्ट की लगाम थामे बैठे हैं, शायद ये नहीं जानते कि महंगाई के इस दौर में जहां हर चीज के निर्ख आसमान को छू रहे हैं, मकामी दवासाज कंपनियों की बदौलत पाकिस्तानियों को दुनिया की सस्ती तरीन अद्वियात मयस्सर हैं। मौजूदा हुकूमत की सेहत के शोबे और दवासाज सनत को फरोग देने की कोशिशों के पेश नजर दवासाज कंपनियां, अद्वियात की सनत से वाबस्ता इदारे, ट्रेड बॉडीज, चैम्बर्स और मेडिकल कम्युनिटी हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि तरक्की याफ्ता ममालिक की तर्ज पर ड्रग एक्ट में तरमीम की जाए और पॉलिसी बोर्ड को पाबंद किया जाए हमारी सिफारिशात पर फौरी अमल करे ताकि दवासाज सनत में नई जान डाली जा सके और गैर मेयारी, जाली और चोरी शुदा अद्वियात बनाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। ये इक़दाम आवाम की सेहत
اور ملک کی معیشت کے لیے ضروری ہے۔ ڈرگ ایکٹ میں ترمیم کے فوائد۔ پاکستان میں مقامی دواساز صنعت پروان چڑھے گی اور غیر ملکی دواساز کمپنیاں پاکستان میں سرمایہ کاری لائیں گی، جس سے صحت کے نظام میں بہتری آئے گی اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ مقامی دواساز صنعت کی حوصلہ افزائی ہوگی اور اعتماد بحال ہوگا، جس سے سالانہ ایکسپورٹ 300 ملین سے بڑھ کر چند سالوں میں متوقع طور پر $3.5 ارب تک پہنچے گی۔ دواساز کمپنیاں جدید ٹیکنالوجی متعارف کرائیں گی، جس سے ادویات کی تیاری مزید بہتر ہوگی۔ مقامی پیداوار میں اضافے سے ادویات کی قیمتیں کم ہوں گی۔ غیر ملکی اور مقامی کمپنیاں طبی سہولیات میں بہتری لا کر عوام کی جانیں بچا سکتی ہے۔ مؤثر حکومتی پالیسی سازی سے دواساز صنعت کو فروغ ملے گا، جس سے معیشت مستحکم ہوگی۔ پاکستان کو صحت مند اور خوشحال بنانے کے لیے 48 سال پرانے 1976 کے ڈرگ ایکٹ میں ترمیم وقت کی اہم ضرورت بن چکی ہے، کیونکہ اس کے بغیر صحت کے شعبے اور پاکستان کی معیشت میں بہتری ممکن نہیں۔ پاکستان زندہ باد۔